जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसके ही हमने 8 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, 9 क्लासेस हो चुकी है सॉरी। और उसी क्रम में, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और एक और आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, कुछ टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे बच्चों, और आपने उन क्वेश्चंस का बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया। इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहें। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से देते रहिए बच्चों। आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए, अब तक मैंने आपको जो कल से पहले की जितनी भी क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों, उनमें जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए थे, उनके ऊपर मैं आज एक क्विज लेके आया हूं। क्विज देखिए मेरे पीछे, मैं आपके लिए एक क्विज लेके आया हूं। और मैं शुरुआत में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा अभी क्विज के रूप में, और शुरुआत करेंगे अभी हम उन क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए आ चुका है। ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। बताइए किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में या बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में? विच पार्ट हैज द एरर? क्वेश्चन लिखा है, ए पीरियड ऑफ 6 years हैव इलैप्स्ड सिंस आई लास्ट सॉ हर। इसका मतलब है कि 6 साल की एक अवधि गुजर गई है, चली गई है, जब से मैंने उसे देखा है। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं, और तब तक आप बताइए इसमें क्या आंसर है। अ पीरियड ऑफ 6 years हैव इलैप्स्ड। बताइए बच्चों, विच पार्ट हैज द एरर? ए बी सी, कौन से पार्ट में एरर बच्चों? सभी बच्चे आंसर दो, सभी बच्चे जवाब देंगे मुझे। सिंस आई लास्ट सॉ हर। नाउ बताइए विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है? फटाफट सभी जल्दी से क्विकली आंसर दो, कौन से पार्ट में एरर है बच्चों? यहां पर देखिए, अब जरा बोर्ड पे देखिए सभी बच्चे। बच्चों यहां पर अब गलती कहां पर है, मैं आपको बता दूं कि यहां ए पीरियड ऑफ 6 years लिखा है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट में क्या आता है, ऑफ आता है। क्या आता है बच्चों? ऑफ, यानी प्रीपोजिशन आए। सब्जेक्ट में अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद तो क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ये 6 years क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है। और ऑफ से पहले क्या लिखा है? ए पीरियड। क्या लिखा है बच्चों? ए पीरियड। तो ए पीरियड का मतलब क्या हो गया? एक अवधि। क्या हुआ बच्चों? एक अवधि। तो एक अवधि का मतलब ये हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर हुआ तो सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? ना ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेके आया हूं बच्चों। मेरी जब कुछ क्लासेस हो जाएंगी, जैसे हमारी 6 या 7 क्लास जब हो जाएंगे ना किसी टॉपिक के ऊपर, तो मैं इकट्ठे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, जैसे मैं आज लेके आया हूं आपके लिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, देखिए बच्चों जरा फटाफट बताइए विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में गलती है? क्वेश्चन है, द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर अनब्रेकेबल। बताइए विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है? मैं तब तक ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं। कौन से पार्ट में एरर है? जल्दी बताओ बच्चों, ए बी या फिर सी? फटाफट सब आंसर करो, कौन से पार्ट में गलती है? जल्दी से, समय नहीं लगाना हमें ज्यादा इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमको, इतना टाइम हमको एग्जाम में नहीं मिलेगा। जल्दी से बताओ। अब देखो जरा बोर्ड पे, सब बच्चे बोर्ड पे आ जाओ अब। द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर अनब्रेकेबल। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो यूएसपी है, यूएसपी इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं बच्चों, यूएसपी, यानी अनोखी सेलिंग, बेचने वाला प्रस्ताव। हमारा प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं उसका एक अनोखा प्रस्ताव सामने वाले के सामने रखते हैं हम। वो हमारा क्या है कि दे आर अनब्रेकेबल, कि वो टूटते नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की एक खास बात यह है कि वो अनब्रेकेबल हैं, टूटते नहीं है, कभी आप उनको तोड़ नहीं सकते ना बच्चों। यहां पर अब ध्यान से देखो, वर्ब क्या है मेरे पास? आर, और इससे पहले क्या है? पूरा सब्जेक्ट पार्ट, और इस सब्जेक्ट में पार्ट में आपको दिख रहा है ऑफ प्रीपोजिशन।
वेरी गुड। तो इस प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। अब यहां पे इस सब्जेक्ट में देखो 3 वर्ड्स हैं, 1 2 और 3 वर्ड्स है मेरे पास। तो 3 वर्ड्स में से ये आपको क्या दिख रहा है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद में कितने वर्ड हैं? 1 2 और 3। तो तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा हमारा होगा नाउन। ये नाउन है और नाउन से पहले क्या आता है? ये एडजेक्टिव है। और जो बच्चों ये जो यूनिक है ना, ये भी एडजेक्टिव है। 2 एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउन से पहले 2 एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान देना, नाउन से पहले 2 एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? तो जो हमारा जो नाउन है ना, ये वाला, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव। तो अब मुझे ये बता दो जरा कि जो ये प्रीपोजिशन है, ये सिंगुलर हुआ या ये प्रीपोजिशन नहीं है, प्रोपोजिशन है। सिंगुलर है या प्लूरल है? बच्चों सिंगुलर नाउन है। क्या ये सिंगुलर? तो इसलिए आर नहीं क्या हो जाएगा यहां पर? इज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, यस या नो लिखो, या फिर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपका जवाब दे दूंगा तुरंत। ठीक है, अब जरा एक और क्वेश्चन कर लें। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई। अब मुझे बताओ कि यहां इस क्वेश्चन में कहां एरर है? विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में गलती है? ए में या फिर बी में या फिर सी? कौन से पार्ट में एरर है बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट। मैं तब तक ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं। ग्रैंडफादर along with grandfather along with the children have gone to Chennai। मुझे बताओ कौन से पार्ट में एरर है? जल्दी से फटाफट, सब जल्दी से क्विकली आंसर दो सब। अब जरा बोर्ड पे देखो सबके सब बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे मेरे पास वर्ब क्या है? हैव से पहले पूरा सब्जेक्ट है, और ये जो विद है ना बच्चों, ये मेरा प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद में लिखा है द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन तो क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया ना ये। और प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ये अलोंग विद याद आ रहा होगा मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको ये शायद 8th या 7th क्लास में पढ़ाया था कि अलोंग विद से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। ग्रैंडफादर कितने हमारे? एक ही है, इसलिए हैव नहीं क्या हो जाएगा यहां पर? हैज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं ये भी आपको लिख दिया है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और आपके लिए लेके आया हूं। जरा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए। क्वेश्चन है थिंग्स इन नेचर डाइज ए टेम्पररी डेथ्स ओनली टू अपीयर अगेन। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एसएससी 2015 का सवाल है। कब का है ये? एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। अब बताओ विच पार्ट हैज द एरर? जल्दी से आंसर दो, कौन से पार्ट में गलती है? बताओ बच्चों कौन से पार्ट में गलती है? जल्दी से, मुझे पता है आप आंसर दे सकते हो, मुझे यकीन है आप सब बच्चे आंसर बिल्कुल करेक्ट देते हो। देखते हो आप सब होशियार बच्चे हो और चीजों को समझते हो, तो मुझे मालूम है कि सभी आपका आंसर दे सकते हो। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देखता है, ये देखता हूं मैं। सबसे पहला आंसर कौन देता है बच्चों? सबसे फास्ट। अगर आप फास्ट आंसर दोगे ना तो यही आदत आपके एग्जाम में भी बनी रहेगी। तो जल्दी से पढ़कर क्वेश्चंस का आंसर दिया करो आप। अब जरा बोर्ड पे देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन लिखा है थिंग्स इन नेचर डाइज अ टेम्पररी डेथ्स ओनली टू अपीयर अगेन। बच्चों मेरे पास वर्ब क्या है? यहां पर डाइज वर्ब है। क्या है? डाइज। और ये जो डाइज वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब से पहले क्या है? ये है सब्जेक्ट मेरा, और इस सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन दिख गया मुझको, ये है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये मेरा सब्जेक्ट हुआ थिंग्स। एस दिख रहा है आपको इसमें?
ये प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन? प्लूरल नाउन। तो अगर सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन दी गई है तो हमारे पास वर्ब सिंगुलर नहीं होगी, फिर क्या होगी? डाई। बच्चों डाई का मतलब होता है मरना। तो यहां पर इस सेंटेंस का मीनिंग भी समझा देता हूं आपको मैं, कि जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो मरती हैं ए टेम्पररी डेथ, यानी एक केवल टेम्पररी मृत्यु ही मरती है वो, ताकि केवल टू अपीयर अगेन, केवल इसलिए ताकि वो दोबारा से प्रकट हो सके, इसलिए वो टेम्पररी डेथ है। तो बच्चों यहां पर जो सब्जेक्ट है ना प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आई हमारे पास। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जरा फटाक से देखिए, बताइए इस क्वेश्चन में कहां एरर है। Many a men have died of swine flu। बच्चों ये क्वेश्चन इसी साल आया था, इसी साल क्वेश्चन आया था CHSL के एग्जाम में, इसी साल क्वेश्चन आया था, जो 12 या 13 तारीख को जो क्वेश्चन हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसके अंदर आया था, ये इसी साल का क्वेश्चन है। देखो जरा, मैं आपको बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, यानी जो एग्जाम में आता है ना बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने की कोशिश है मेरी। ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर की हमको बात ही नहीं करनी बच्चों, ठीक है? इधर उधर की हमको कोई बात नहीं करनी, हमें केवल पढ़ाई से संबंधित बातें करनी है यहां पर, क्योंकि आप बच्चे यहां पर केवल और केवल क्या करने आते हो? पढ़ने आते हो और चीजों को सीखने आते हो। तो चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। Many a man have died of swine flu। बताइए विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में एरर है? इसी साल का क्वेश्चन है ये, बोर्ड पे देखो सभी बच्चों। अब Many a man have died of swine flu, इस क्वेश्चन में बच्चों लिखा है सबसे पहले many a। आपको मैंने पढ़ाया था कि many के बाद में a आएगा तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब होगी, तो यहां पे हैव नहीं क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। जब भी बच्चों ध्यान रखो many के बाद में a आर्टिकल तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो देखिए जरा बच्चों, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर साल आते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, एवरी ईयर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस साल भी आए थे CHSL में, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आपने अगर मेरी ऑफलाइन क्लास अगर अटेंड किए ना बच्चों, तो मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए थे, उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए। मैंने आपको टेंस पढ़ाया तो टेंस में से क्वेश्चंस आए थे। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफलाइन में भी पढ़ाया था, वहां से भी क्वेश्चंस आए थे। और मैंने आपको जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करवाए थे ना, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैबुलरी के आए थे। मैं एक स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आपको पढ़ाई थी वोकैबुलरी, उसमें से कौन कौन सी वोकैबुलरी इस साल 2021 में आई थी और हम पहले ही पढ़ लिए थे उनको, और कुछ मैंने एग्जाम के साथ साथ भी मैं आपको पढ़ा रहा था। तो अब एक और सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखो जरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन में लिखा है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। इस क्वेश्चन में लिखा है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। ना बच्चों ध्यान से देखो, अब बताओ जरा कौन से क्वेश्चन में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। ये एसएससी CGL प्री का क्वेश्चन है बच्चों, ये CGL प्री का सवाल है, 2017 में आया था ये। अब सभी बच्चे बोर्ड पे देखो जरा, समझाता हूं आपको कि यहां पर द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम हैज बीन लिखा हुआ है, वर्ब मेरे पास क्या है? हैज बीन इनवाइटेड, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट मेरे पास ये है पूरा, इसमें आपको अलोंग विद दिख रहा है। इसके बाद तो ये जो हिज टीम है ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, और इससे पहले क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? कैप्टन सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर। बच्चों नो एरर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नो एरर है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों, शाबाश, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते रहो आप। इस क्वेश्चन में नो एरर है। अब मैं आपको बच्चों, आज मैंने आपको शुरुआत में कुछ क्विज करवाया, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले टॉपिक पढ़ा चुका हूं ना, उसके ऊपर अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज का नया टॉपिक। तो बच्चों ध्यान से देखो बोर्ड पे जरा, आज का नया टॉपिक पढ़ेंगे हम। आज कुछ नया यूनिक टॉपिक लेके आया हूं,
तब तक बच्चे आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लो, अगर आपने नहीं निकाली ना अब तक तो नोटबुक निकाल लीजिए। और एक बात और बच्चों, एक बात और, आपको पिछली क्लासेस के जो क्वेश्चंस थे ना, जो मैंने आपको स्क्रीन पे करवाए थे, जो आपकी स्क्रीन पे आए थे ना, उन सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बच्चों। थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों, थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा क्रंची हो रहा है, बिकॉज मुझे दो क्लासेस एक साथ बनानी पड़ती हैं, तो उनमें मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा टाइम क्रंची हो गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू put all the PDFs in the Telegram बच्चों, but I promise you I will soon put them, ठीक है, बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा बच्चों PDF सारी। तो बच्चों थोड़ा सब्र कर लो, बस शुरुआत है अभी, और पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो अभी थोड़ा बिजी ज्यादा हो जाता हूं, और आपके लिए बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं ढूंढ के ला रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं वही ढूंढ के ला रहा हूं। तो मेरे को, मैं पूरे दिन या पूरे आप ये मान लो कि दिन रात लगा हुआ हूं आपके लिए, तो थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, बाकी सारी पीडीएफ मैं आपको देता रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको देना नहीं चाहता, वो आपके लिए ही है, और आपकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। कोशिश करूंगा कि आज आपको पीडीएफ मिल जाए, इस क्लास की भी पीडीएफ मिल जाए आपको आज, ठीक है ना बच्चों। आज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नेगेटिव वर्ड्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? नेगेटिव वर्ड्स, अर्थात नकारात्मक शब्द, ठीक है। इंग्लिश में कुछ ऐसे नकारात्मक शब्द होते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जरा पढ़ते हैं सबसे पहले कौन सा ऐसा वर्ड है नेगेटिव जो मैं पढ़ाने वाला हूं। बच्चों ध्यान से देखना, पहला वर्ड है हमारे पास नन। बच्चों अगर सब्जेक्ट में नन आ जाए, कहां पर? सब्जेक्ट में अगर नन हो तो उसके साथ वर्ब कैसी होती है? उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे हम? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट में नन आएगा तो वर्ब होगी सिंगुलर। एक और क्वेश्चन दे, अब एक और, इसी में एक और कॉन्सेप्ट है नन का ही। अगर नन के बाद में बच्चों ऑफ दिया, और ऑफ के बाद में उसने अनकाउंटेबल नाउन दी। कैसी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। आप सभी जानते हो अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन जिसको अपन गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ऐसी नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे वाटर, मिल्क, ठीक है, ऐसी नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी नाउन आ जाए नन ऑफ के बाद में ऑफ और ऑफ के बाद ये, तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब? सिंगुलर। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट इस पे देखो जरा बच्चों, अगर नन के बाद में ऑफ है, और ऑफ के बाद बच्चों ध्यान रखना, अब ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन दी। कैसी नाउन? प्लूरल नाउन। एक और बात बताओ बच्चों, नन ऑफ के बाद कभी सिंगुलर नाउन नहीं आती। अगर आपको सिंगुलर नाउन दिखाई देना तो वो रॉन्ग है। सिंगुलर नाउन का प्रयोग ना करना कभी भी। किसका प्रयोग नहीं करना? सिंगुलर नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन का कर सकते हो, और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन नाउन का कर सकते हो। अच्छा, नाउन जब प्लूरल होगी ना यहां पे नन ऑफ के बाद, तो यहां पर जो वर्ब आएगी बच्चों, ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपवाद है इंग्लिश में। क्या है ये? एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है? कि इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। दोनों तरह की वर्ब लगा सकते हैं। नन ऑफ के बाद जब प्लूरल नाउन आएगी ना, तो हम दोनों टाइप की वर्ब का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। आप पहली बार पढ़ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिंगुलर वर्ब दिखाई दे वो भी ठीक है, प्लूरल वर्ब दिखाई दे तो वो भी ठीक है ना। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इसी के ऊपर बच्चों। देखिए ध्यान से ना, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि यहां पर जो नन है ना, इसके बाद में बट आ जाता है। क्या आ जाता है? बट का प्रयोग हो जाता है नन के बाद। अगर नन के बाद बट आए और वो सब्जेक्ट में लिखा हो, तो उसके बाद में आपको अगर सिंगुलर नाउन दिखे। कैसी नाउन? सिंगुलर नाउन। तो आप लगा देना सिंगुलर वर्ब, अर्थात सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर नन के बाद में बट हो और बट के बाद में प्लूरल नाउन दिखाई दे। कैसी नाउन?
प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, नन के बाद में जब बट होगा ना, तो उसके बाद बच्चों जैसी नाउन होगी वैसी ही वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। बात समझ में आई सबको? क्लियर है क्या? अब मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इनके ऊपर। अच्छा, नन ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और वर्ब प्लूरल दोनों ही आ सकती हैं। नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ओनली सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सिर्फ नन लिखा है, सिर्फ और सिर्फ नन लिखा हो ना, तो उसके बाद में वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। जल्दी से मैंने जो भी आपको लिखवाया ना अपनी नोटबुक में उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, मैं आपको कुछ समय देता हूं। अब मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूं कि ये जो मैंने समझाए हैं, पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, फिर मैं आपकी स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चंस दूंगा। देखो जरा, पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको क्या था वो, कि नन के बाद में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जरा इस बात को हम पढ़ लेते हैं। पहला सवाल देखो, मैंने लिखा नन हैव कम येट। इसका मतलब है अभी तक कोई नहीं आया। बच्चों नन का मतलब होता है कोई नहीं या कोई भी नहीं, ठीक है? तो नन के बाद में वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नन सब्जेक्ट में है तो उसके बाद वर्ब कैसी थी, हैव। हमने हैव का क्या लगा दिया है, हैज आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, आएगा। अब दूसरा वाला देखो, मैंने बताया कि नन के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, कैसी नाउन हो, अनकाउंटेबल। जैसे मैंने लिखा यहां पे कि नन ऑफ द मनी, नन ऑफ द मनी गो टू देम, ठीक है? अब मुझे बताओ यहां पर सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नन ऑफ देम, नन ऑफ और द मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं? मैंने आपको मैंने पहली वाले क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो मनी होती है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। सिक्कों को और जो नोट्स होते हैं उनको अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी काउंट नहीं हो सकती, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो गो नहीं क्या हो जाएगा यहां पर, गोज हो जाएगा। इसको, इन क्वेश्चंस को भी लिख ले, आप लिखते रहना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हमारे। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, नन ऑफ, अब मैं यहां पे लगाऊंगा प्लूरल नाउन, जैसे नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज इज या फिर आर प्लेइंग। तो मैंने लिखा भाई नन ऑफ द बॉयज इज या आर प्लेइंग। अब यहां पे नन ऑफ सब्जेक्ट में है और पीछे और आगे वर्ब और आगे नाउन कैसी आई, प्लूरल नाउन आई, तो आगे वर्ब कैसी होगी बच्चों, दोनों हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहां पर इज भी सही है और यहां पर आर भी ठीक है। अगर मैं इज लगा दूं ना तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, और अगर मैं आर लगा दूं तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बताया फिर आपको कि नन के बाद अगर क्या हो, बट हो, क्या हो, बट, तो उसके बाद में जैसी नाउन आएगी वैसी वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। जैसे नन बट ही वर इनवाइटेड। अब मुझे बताओ यहां पर कि नन बट सब्जेक्ट में लिखा है, इसके बाद में ही आया, तो आगे वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर, क्योंकि ही सिंगुलर होता है, तो वर के स्थान पर क्या लगा दूंगा बच्चों, वाज। वेरी गुड, शाबाश, सीख रहे हो ना आप। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा नन बट दे वाज पनिश्ड। इसका मतलब ये हुआ, मैं एक बार, अच्छा आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर नन बट का मीनिंग तो बता दो हमको क्या होता है, बता देता हूं बच्चों। ये जो बट है ना, इस बट का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है के अलावा, अर्थात नन बट दे वाज पनिश्ड का मतलब है उनके अलावा, दे के अलावा और कोई और किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिली। तो यहां पे दे के अनुसार क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बच्चों ध्यान से देख लो और जल्दी से ना तुरंत इन सब को अपनी नोटबुक पे उतार लो, लिख लो, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि मैं आपको फिर अगला कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊं, ठीक है? यानी अगले क्वेश्चन, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इनके ऊपर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। बताओ इसमें कहां एरर है, विच पार्ट हैज द एरर। क्वेश्चन लिखा है कि नन ऑफ अस हैव सीन हिम इन द क्लब, नन ऑफ अस हैव सीन हिम इन द क्लब सिंस ही गॉट मैरिड। बताओ बच्चों कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में या फिर सी में? विच पार्ट हैज द एरर, जल्दी से बताओ आंसर, ए, बी या फिर सी।
कौन से पार्ट में एरर है? तब तक मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं। सवाल है कि नन ऑफ अस हैव सीन हिम इन द क्लब। बताओ बच्चों जल्दी से कौन से पार्ट में एरर है, फटाफट सब बच्चों आंसर दो। आंसर मुझे सबके चाहिए, आंसर मुझे चाहिए सबके, ठीक है, सबके आंसर चाहिए मुझे। 2 months बैक, जल्दी से फटाफट बताओ, सब आंसर दो। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। अब देखो जरा बच्चों स्क्रीन पे देखो, सब बच्चे स्क्रीन पे आ जाओ आप। नन ऑफ अस हैव सीन हिम इन द क्लब सिंस ही गॉट मैरिड 2 months बैक। जब से, सिंस का मतलब बच्चों यहां पर है जब से और तब से। मैं बच्चों सेंटेंस के अंदर आए हुए कुछ चीजों को भी मैं आपको समझाता रहूंगा, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होते हैं बच्चों, एक दिन में नहीं होती। धीरे 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 जब हम रोजाना चीजों को समझते हुए चलते हैं ना, तभी हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो यहां पे जो सिंस है ना बच्चों, ये कंजंक्शन है। क्या ये एक कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। कभी भी सिंस के बाद आपको सब्जेक्ट या वर्ब दिख जाए तो वो एक कंजंक्शन होता है, उसका मतलब होता है जब से तब से। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जब से उसकी शादी हुई, ही गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है 2 महीना पहले, तब से नन ऑफ अस, हम में से किसी ने भी नहीं देखा है उसे क्लब में। बच्चों सब्जेक्ट में क्या लिखा है? नन ऑफ अस, और वर्ब क्या है मेरे पास? है। मुझे बताओ नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर आती है या प्लूरल आती है? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो कि है जाएगा या हैव या फिर दोनों, हैज होगा या हैव। जल्दी से बताओ, हैज होगा या हैव या फिर दोनों, हैज या हैव या फिर दोनों। जल्दी से बताओ, हैज, हैव या फिर दोनों। बिल्कुल सही है, दोनों आएंगे यहां पर। यहां पे हैव भी सही है, और यहां पे अगर हैज होता ना तो वो भी करेक्ट होता। बात समझ में आ गई? बहुत मजा आ रहा है आपको क्लास में। अब एक और क्वेश्चन ले लो फटाफट, देख लो। इस क्वेश्चन में लिखा है नन ऑफ माई फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश सो फास्ट एंड स्मूथली एज ही डज। इसका मतलब है कि मेरे मित्रों में से कोई भी मित्र इतनी फास्ट और इतने धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलता जितना कि वो बोलता है। कौन से पार्ट में एरर है? ए में, बी में या फिर सी में? बताओ बच्चों, विच पार्ट हैज दी एरर? ए, बी, सी। जल्दी से आंसर, जो पहले आंसर देगा ना, देखता हूं आज सबसे पहले आंसर कौन देता है, देखता हूं आज सबसे पहले आंसर कौन देता है। जो पहले आंसर देगा, देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर देता है। कुछ बच्चे हैं जो फटाफट जल्दी से आंसर दे देते हैं, कुछ बच्चे सोचते रहते हैं क्या चक्कर है भाई। जल्दी से फटाफट जल्दी दो, ए में, बी में या फिर सी में, डी में। अब आपको मैं समझाता हूं, बोर्ड पे देखो सब बच्चों। इस क्वेश्चन में लिखा है नन ऑफ माई फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश सो फास्ट स्मूथली एज इट डज। सब्जेक्ट में लिखा है नन ऑफ, तो नन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर या प्लूरल? दोनों आती हैं। तो यहां पे चाहे सिंगुलर लिखी होती या प्लूरल लिखी होती तो क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन में नो एरर है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, वर्ब प्लूरल। अच्छा मुझे बताओ स्पीक कैसी वर्ब है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, मुझे बताओ स्पीक कैसी वर्ब है। फटाफट बताओ मुझे, स्पीक कैसी वर्ब है? बोलो, स्पीक कैसी वर्ब है बच्चों? जल्दी से बताओ, स्पीक कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। वेरी गुड सब बच्चों, वेरी गुड, प्लूरल वर्ब है बच्चों, क्योंकि इसमें एस नहीं लग रहा। अगर इसमें एस होता ना तो ये होती सिंगुलर। क्या होती है? सिंगुलर होती। अगर इसमें एस होता तो ये सिंगुलर वर्ब होती बच्चों। इसमें एस नहीं है, इसलिए ये प्लूरल वर्ब है। अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, आ गया, अब आ गया। देखो इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कहां एरर है इसमें। क्वेश्चन में लिखा है कि नन ऑफ द नॉलेज ही इज शेयरिंग इज रेलेवेंट। नन ऑफ द नॉलेज ही इज शेयरिंग इज रेलेवेंट। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो नन ऑफ के बाद में जो नाउन आई है नॉलेज, वो अनकाउंटेबल नाउन है? कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन आती है तो फिर वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो बताओ इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ए में, बी में या फिर सी में? ए, बी या फिर सी? देखो सब्जेक्ट में ए पार्ट में लिखा है नन ऑफ द नॉलेज, बी में लिखा है ही इज शेयरिंग, और सी में लिखा है इज रेलेवेंट। बोर्ड पे देखो फटाफट, अब आ जाओ बच्चों, बोर्ड पे आ जाओ सब बच्चों, ध्यान दो इधर। सब्जेक्ट में लिखा है नन ऑफ द नॉलेज, ठीक है,
ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद में जो नॉलेज है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। तो आगे जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर होगी। बच्चों मेरे पास दो दो वर्ब हैं, एक तो वर्ब मेरे पास ये है और एक वर्ब मेरे पास ये है। अच्छा, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? वो है बच्चों ही। बच्चों इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे आ गया? सेंटेंस में पहले तो नन ऑफ आया, फिर उसका एक और सब्जेक्ट आ गया, फिर एक और वर्ब आ गई। बच्चों ये जो ही है और ये जो ही इज शेयरिंग है ना, ये क्लॉज है। क्या ये? एक क्लॉज। मैं आपको पहले ऑलरेडी क्लॉज पढ़ा चुका हूं। क्लॉज हम उसको कहते हैं जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी एक वर्ब होती है। तो या ही के जो वर्ब है वो तो है इज। अब ये जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है? वो है नन ऑफ। और नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर क्वेश्चन है बच्चों ये भी ना। फटाफट अगले क्वेश्चन पे देखो जरा। अगला क्वेश्चन है द फार्मर हैज 4 सन्स बट नन ऑफ देम लिव विद देम। इसका मतलब यह है कि जो किसान है ना उसके 4 बेटे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बेटा उसके साथ नहीं रहता। किसान के 4 बेटे हैं पर उनमें से कोई भी बेटा उनके साथ में नहीं रहता है। बताओ बच्चों कौन से पार्ट में एरर है? जल्दी से आंसर दो। और बच्चों मैं आपके लिए ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। एक सेशन चलेगा, सीरीज चलाऊंगा मैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको यह भी पता रहेगा। मैं मतलब मिसलेनियस करवाऊंगा, किसी टॉपिक से नहीं। अभी तो मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे मैं आपको अभी नन पढ़ा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, लेकिन मैं एक अलग से क्लास लेके आने वाला हूं आपकी, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूं मिसलेनियस। ठीक है, अब जरा सभी बोर्ड पे देखो बच्चों, सब देखो क्वेश्चन को। द फार्मर हैज 4 सन्स बट नन ऑफ देम। आपको दिख रहा है नन ऑफ देम यहां पर? एक बात बता दूं बच्चों, ये जो नन ऑफ देम है ना, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस की शुरुआत में ही हो। बात समझ में आ गई? कभी कभी ना सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज? 2 क्लॉज होते हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है बच्चों? उपवाक्य होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। तो 2 क्लॉज होंगे ना, तो उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे और 2 ही वर्ब होंगी। इसके अंदर 2 क्लॉज हैं। एक तो है द फार्मर और इसके अनुसार वर्ब आ गई हैज सिंगुलर। और ये दूसरा क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट है नन ऑफ देम और वर्ब है लिव। अच्छा, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए मेरे पास जो कंजंक्शन है वो है ये जो बट है ना, ये एक कंजंक्शन है जो इन दोनों क्लॉजेस को यहां पर जोड़ रहा है। अब यहां पे सेकंड जो क्लॉज है हमारा, दूसरा जो क्लॉज है ये वाला, इसका जो सब्जेक्ट है वो है नन ऑफ देम। तो कभी कभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वो या तो पहले क्लॉज में आ जाएगा या दूसरे क्लॉज में आ जाएगा, किसी भी क्लॉज में आ सकता है। समझ रहे हो? मैं दोबारा बताता हूं, ये जो मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, ये या तो आपको मिलेंगे पहले क्लॉज में या मिलेंगे आपको ये सेकंड क्लॉज में। ये इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर इस समय ये सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है नन ऑफ देम, तो यहां पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल या सिंगुलर दोनों आ सकती हैं। तो यहां पे जैसी भी वर्ब होगी वो करेक्ट होगी। यानी नन ऑफ आ जाए कभी ना आपको, तो आप हमेशा ध्यान रखना वर्ब कैसी भी हो वो हमेशा क्या होगी? करेक्ट होगी। मतलब एक चीज का निचोड़ है ये कि नन ऑफ सब्जेक्ट में दिख गया तो वर्ब हमेशा क्या रहती है? फिर करेक्ट ही रहती है, सही रहती है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों ही वर्ब वहां पर आ सकती है। बात समझ में आ गई क्या? अब जरा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नन बट द प्लेयर्स वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो। नन बट द प्लेयर्स वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम। इसमें कौन से पार्ट में एरर बताओ? ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट? विच पार्ट हैज द एरर? मैं आपके लिए क्वेश्चन को बोर्ड पे आपके लिए लिख देता हूं। नन बट द प्लेयर्स वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम। अब सब बच्चे बोर्ड पे देखो, फटाफट से जल्दी देखो। नन बट द प्लेयर्स वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो। बच्चों यहां पर जो मेरे पास वर्ब है वो क्या है? वाज। मेरे पास जो वर्ब आई है ना वहां पर वो वाज है। अब इसका सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट होगा इससे पहले।
और यहां पे लिखा है नन बट, और मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि नन बट के बाद में जैसा भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जैसे भी आ जाए उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे। तो यहां पर जो प्लेयर्स है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहां पर वर हो जाएगी। बात समझ में आई सबको? वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं बच्चों, शाबाश, ऐसे ही सीखते रहो। और एक और बात बच्चों, इस क्लास को लाइक और शेयर कर दो, फटाफट फैला दो इसको, आग लगा दो, चारों तरफ फैला दो इसको, सभी बच्चों तक पहुंचा दो। जितने भी बच्चे इस लॉकडाउन में बच्चों इस क्लास का फायदा उठा सके ना, वो कब है, इस लॉकडाउन में बस एक ही चीज है बच्चों, घर पे बैठे रहो और पढ़ते रहो। जितना ज्ञान अर्जित करना है ना उतना आप लेते रहो, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस क्लासरूम चैनल पर आपको जो भी बढ़िया से बढ़िया मैं आपको दे सकूं वो दूं। आपका जो प्यार और दुलार जो आपने 1000 सब्सक्राइबर्स में जो दिखाया है ना, वो आगे भी बरकरार रहे। मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा, यहां पर वोकेबलरी सिखाऊंगा और आपको ग्रामर सिखाऊंगा, और बच्चों कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भी लेके आने वाला हूं फटाफट आपके लिए, ठीक है। आप प्यारे बच्चों के लिए लेके बस आप पढ़ो, बस मेहनत करो, चिंता मत करो, बिल्कुल सब कुछ हम पे छोड़ दो। हम आपके लिए हैं और आपके लिए नई नई चीजें लाते रहेंगे, जो भी एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को देते रहेंगे हम। अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखो आ गया। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नन बट आई वर्क्स फॉर ओवर एन आवर एवरी डे। बताओ कौन से पार्ट में गलती है, ए में या फिर बी में या फिर सी में। बट का मतलब है के अलावा, तो नन बट आई का मतलब हुआ मेरे अलावा, मतलब सिर्फ मैं। नन बट आई वर्क्स फॉर ओवर एन आवर, इसका मतलब है ओवर का मतलब होता है बच्चों से ज्यादा, तो 1 घंटे से ज्यादा, एवरी डे, रोजाना। यानी मेरे अलावा कोई नहीं है जो रोजाना 1 घंटे से ज्यादा काम करता है। बोर्ड पे देखो आप सब बच्चों, आ जाओ। मेरे अलावा कोई नहीं है जो 1 घंटे से ज्यादा काम करता है रोजाना। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नन बट, और यहां पे क्या लिखा बच्चों, आई। तो आई के अनुसार वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब भी मेरी पहली क्लास जो फर्स्ट क्लास थी ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसी में मैंने आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि आई के साथ जब भी कोई वर्ब लगाओगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें एस या ईएस मत लगाना कभी भी। यानी सिंगुलर वर्ब नहीं आती आई के साथ, हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। मेरी पहली क्लास है, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे, कोई बच्चा अगर इस क्लास में नया है ना बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी सारी जो प्लेलिस्ट में जाएं, क्लासरूम की प्लेलिस्ट में जाना। मैंने वोकेबलरी की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और जो बेसिक ग्रामर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे आपको पहली क्लास मिलेगी, उसको देखना आप। उसमें मैंने आपको आई का कॉन्सेप्ट इजीली पढ़ाया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा नया है तो मेरी पुरानी क्लासेस को जरूर देखे, जहां पे मैंने सबको प्लेलिस्ट में सजाया हुआ है। वोकेबलरी की अलग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अलग है और ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक और क्वेश्चन कर ले बच्चों, देखो आ गया। इस क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन आई फाउंड आउट दैट नन बट द काउज वाज डेड आई गॉट सैड। जब मुझे पता चला कि गायों के अलावा और कोई डेड नहीं था तो मैं सैड हो गया। व्हेन आई फाउंड, जब मुझे पता चला, व्हेन आई फाउंड आउट दैट none but the cows was dead I got sad, मैं सैड हो गया। कौन से पार्ट में गलती है बताओ बच्चों, ए में, बी में या सी में? जल्दी से आंसर दो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दे रहे हो बच्चों सबके सब। ऐसे ही देते रहो, ऐसे ही चीजों को सीखते रहो। अब फटाफट जरा बोर्ड पे देखो, आ जाओ बच्चों बोर्ड पे। अब मैं आपको समझाता हूं। When I found out that none but cows was dead, I got sad। यहां पर बच्चों यहां पे 2 क्लॉज हैं और उन दोनों क्लॉज को जोड़ा हुआ है इस व्हेन कंजंक्शन ने। किसने जोड़ा हुआ है? इसने। आपको पता है क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। अब इसने व्हेन ने 2 क्लॉज को जोड़ रखा। एक क्लॉज तो मेरे पास है ये,
इसमें सब्जेक्ट है आई और वर्ब है दूसरी ये। अच्छा, अब जो नन बट है ना, ये दूसरे क्लॉज में आया है। मैंने आपको बताया भाई फर्स्ट क्लॉज में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है। तो सेकंड क्लॉज में हमने नन बट लगाया और उसके बाद में वर्ब क्या नाउन क्या लिखी, द काउज, प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है, प्लूरल। तो वाज नहीं, क्या होगा यहां पर, वर होगा। सबके आंसर करेक्ट थे, सबके, लगभग सबके बच्चों के आंसर सही है बच्चों, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो। एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नन बट, सॉरी, इस क्वेश्चन में लिखा है देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास बट नन वर राइटिंग द सेंटेंसेस। यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे लेकिन उनमें से कोई भी सेंटेंसेस को नहीं लिख रहा था। बच्चे बहुत थे लेकिन लिख कोई नहीं रहा। जैसे इस समय मेरी क्लास में बच्चे बहुत हैं लेकिन लिख कोई नहीं रहा। लिख रहे हो ना सब? अरे मुझे क्या दिखेगा, पता नहीं तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। लिखते रहो बच्चों। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इस पार्ट में कहां रहा बताओ, ए बी सी या कौन में, ए बी सी या फिर नो एरर, विच पार्ट हैज द एरर बच्चों, बट नन वर राइटिंग ना। बच्चों ध्यान से देखो, अब आ जाओ बोर्ड पर। इस सेंटेंस में मैं यहां पे देयर आया और यहां पे वर है, ये है सब्जेक्ट, और यहां पे ये आ गया कंजंक्शन मेरा, ये कंजंक्शन है बच्चों। और यहां पे दो क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं यहां पर? देयर आर 2 क्लॉजेस। इस सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं और जो नन है वो दूसरे क्लॉज में जाके लिखा है। अब नन ही लिखा है यहां पर, इसलिए वर्ब नहीं क्या हो जाएगा, वाज। अगर सिर्फ नन सब्जेक्ट में दिया हो तो वर्ब कैसे लगाएंगे हम, सिंगुलर। मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आपको यही सिखाया था कि अगर सब्जेक्ट में नन दिया हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चल रहा हूं बच्चों। ये हमारा नन का मतलब नेगेटिव का कॉन्सेप्ट था। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देखिए बच्चों, आज मेरी जो पूरी क्लास है ना, आज की क्लास पूरी बच्चों नेगेटिव वर्ड्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? नेगेटिव वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट में कौन कौन सा नेगेटिव वर्ड आ सकता है और उसके साथ हम वर्ब कैसे लगाएंगे, इसको अब समझना बच्चों। देखो, ये तो पढ़ा दिया मैंने नन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट में ना आ जाता है या तो नो या फिर नॉट आ जाता है, या कभी कभी नोर आ जाता है, और या फिर आ जाता है नो बड़ी। क्या आ जाता है? नो बड़ी। सब्जेक्ट में आपको अगर नो, नोट, नोर या नो बड़ी दिखाई दे और उसके बाद में आ जाए नाउन, ठीक है, और उसके बाद में आपसे पूछी जाए वर्ब, तो ध्यान रखना बच्चों, जैसी ये नाउन होगी ना वैसी वर्ब आ जाएगी। अगर ये नाउन सिंगुलर हुई तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, और अगर ये नाउन प्लूरल हुई, कैसी नाउन, अगर ये प्लूरल हुई तो हम लगा देंगे वर्ब प्लूरल। बच्चों ध्यान से समझना मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर सब्जेक्ट में नो, नोट, नोर या फिर नो बड़ी आ जाए तो हम जैसी नाउन होगी ना वैसी ही वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा नो मैन इज इमोर्टल। अब इसमें देखो, ये तो मेरे पास वर्ब है और ये आ गया सब्जेक्ट में क्या, नो, और उसके बाद क्या लिखा है, मैन। अब जो मैन है ना ये सिंगुलर नाउन है, MAN सिंगुलर होता है और MEN प्लूरल होता है। ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आ गई, सिंगुलर। अगर यहां पर मैं प्लूरल लिखा था, अगर मैन को प्लूरल लगा दूं, जैसे देखो MEN, नो मैन वाज शॉपिंग, यानी कोई भी आदमी खरीदारी नहीं कर रहा था। तो यहां पे सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नो, और उसके बाद में कैसी नाउन आ गई, प्लूरल। तो प्लूरल नाउन आ गई तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो अब यहां पे वाज नहीं क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, चाहे नो हो यहां पर, या नोट हो, या नोर हो, या फिर नो बड़ी हो, इन चारों में से कोई भी हो, अगर उसके बाद में जैसी नाउन होगी वैसी ही आगे क्या लगा देंगे, हम वर्ब लगा देंगे। जैसी नाउन वैसी ही वर्ब। ठीक है, अब इनके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, जरा इसका जवाब दो। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताओ, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन में एरर कहां है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है कि नॉट रमन एंड हिज फ्रेंड्स बट सोहन हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोज एंड सेंट देम टू हर फ्रेंड्स। बताओ
इसमें एरर ए पार्ट में है या बी पार्ट में? आपको सब्जेक्ट में आपको दिख रहा है नॉट, चाहे नो आ जाए, नोट आ जाए, नोर, आप उसके बाद में नाउन देखना। क्या देखना? नाउन देखना आप, और जैसी नाउन होगी वैसी ही वर्ब आ जाएगी बच्चों। ध्यान दीजिए, नो, नॉट, नन, इनके बाद में जैसी नाउन होगी वैसी ही वर्ब होगी। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है नॉट रमन एंड हिज फ्रेंड्स बट सोहन, सोहन हैज सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली का मतलब होता है बच्चों चुपके से। क्या मतलब होता है इसका? चुपके से, ठीक है, चुपके से। टेकन योर फोटोज एंड सेंड देम टू हिज फ्रेंड्स। ना बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा है नॉट के बाद में रमन एंड हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में आ गया बट। तो बच्चों ध्यान रखना, नो या फिर नॉट और या फिर नॉर और या फिर नोबडी, इनके बाद में अगर क्या आया? बट आया, तो बट के बाद में जैसी नाउन आएगी वैसी ही क्या लगा देंगे? वर्ब। इनके बाद में अगर बट आया, अगर इनके बाद में कोई नाउन आई तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे। अगर बट के बाद में जैसी नाउन आएगी बच्चों, बट के बाद में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बट। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखो कि नो, नॉट, नोर, नोबडी, इनके बाद में अगर बट दिया हो तो बट के बाद में देखना नाउन या प्रोनाउन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो यहां पर जो बट है इसके बाद देखा मैंने क्या है? सोन। इसको नहीं देखेंगे हम, इसको नहीं देखेंगे, रमन एंड हिज फ्रेंड्स को नहीं देखेंगे, देखेंगे किसको? सोहन को, और सोहन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। तो यहां सोहन के अकॉर्डिंग क्या है? वर्ब बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में बच्चों कोई एरर नहीं है। सिर्फ मैं दोबारा से समझाता रहता हूं आपको कि इनके बाद में जैसी नाउन होगी वैसी वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर इनके बाद में क्या आ जाए? बट आ जाए। क्या आ जाए? बट आ जाएगा, तो बट के बाद में जैसी नाउन होगी वैसी ही वर्ब आएगी, जैसी नाउन वैसी ही वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। तो यहां पे बट के बाद में सोहन दिया हुआ है, तो सोहन के अकॉर्डिंग हैज क्या है? यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है नथिंग बट वीड्स, इस क्वेश्चन में लिखा है नोबडी बट हिज रिलेटिव्स हैज बीन हेल्पफुल टू हिम। आपको नोबडी के बाद में बट दिख रहा है, नोबडी के बाद में बट है, और इस बट के बाद में नाउन या प्रोनाउन देखो आप। इस बट के बाद में नाउन क्या दी हुई है? नोबडी बट हिज रिलेटिव्स लिखा है, हिज रिलेटिव्स, नोबडी बट हिज रिलेटिव्स। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर रिलेटिव्स सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? ये प्लूरल नाउन है, और आगे वर्ब दी हुई है हैज बीन। अब जरा सब बच्चे बोर्ड पे देखो बच्चों, नोबडी बट हिज रिलेटिव्स हैज बीन, तो रिलेटिव्स प्लूरल नाउन हुई, तो इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी प्लूरल, तो हैज नहीं, क्या हो जाएगा यहां पर? हैव हो जाएगा बच्चों। सबके आंसर सही आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर देते रहो आप। मजा आ गया आज की क्लास में। एक और क्वेश्चन लो, आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन में लिखा है नॉट ए बॉय बट सम मैन वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन। नॉट अ बॉय बट some man was waiting for the train। अब इस क्वेश्चन में बताओ कौन से पार्ट में एरर है? ए बी सी। शाबाश बच्चों, ऐसे आंसर जल्दी आंसर दो, जल्दी फटाफट, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ही सेकंड्स मिलेंगी आपको, और उन कुछ सेकंड्स में ही उस क्वेश्चन को आपको करेक्ट करके आना है।
तो जल्दी से दो, फटाफट, जितनी जल्दी दे सकते हो। नॉट अ बॉय बट सम मैन वाज वेटिंग। अब जरा बोर्ड पे देखो बच्चों, क्या लिखा है? नॉट अ बॉय बट। मैंने बताया नॉट के बाद में, अभी बताया नो, नॉट, नॉर, नोबडी के बाद में बट आ जाए। क्या आ जाए? बट। तो इस बट के बाद में आप नाउन देखना कैसी है। सम मैन यानी बहुवचन है, तो वाजनी क्या हो जाएगा? यहां पर वर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पे जैसी नाउन होगी बच्चों, वैसी ही हम क्या लगा देंगे? वर्ब लगा देंगे। बात समझ में आ गई? अब जरा आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं और उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। देखो, अगला कॉन्सेप्ट है, देखते रहो फटाफट और अपनी नोटबुक में लिखते रहो। कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपके लिए मैं सोच रहा हूं कुछ खास क्लासेस लेके आऊं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी बच्चों, ठीक है? इस साल जो CHS का पेपर हुआ था उसके ऊपर भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब बच्चों देखो कॉन्सेप्ट क्या है अगला, सारे नेगेटिव वर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। अब मेरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर सब्जेक्ट में आपको क्या दिखाई दे? नथिंग, और नथिंग के बाद क्या आ जाए? बट, और इस बट के बाद बच्चों यहां पर चाहे नाउन सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो, कैसी भी नाउन हो, हम वर्ब कैसी लगाने वाले हैं उसके साथ? हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे बच्चों। देखो एक मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो बोर्ड पर। मैंने लिखा नथिंग, नथिंग बट सम हिल्स, नथिंग बट सम हिल्स वर या फिर वॉज देयर। नथिंग बट सम हिल्स वर या वाज देयर का मतलब है कि कुछ हिल्स के अलावा और वहां पर कुछ भी नहीं था। अब यहां पे सब्जेक्ट में क्या लिखा है मेरे पास? नथिंग बट। इसके बाद में क्या लिखी है? सम हिल्स। तो इन सम हिल्स प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है? प्लूरल। हिल का मतलब होता है बच्चों पहाड़ियां। क्या होती हैं? पहाड़ियां, जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उनको हिल कहते हैं, और ये प्लूरल नाउन है हिल्स। और इसके बाद में वर्ब वर लगाऊं या वाज लगाऊं बच्चों? कैसे लगाऊं जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो। यहां पे वर आएगा या वाज आएगा बच्चों? वर्ब मैं अभी आपको बताया कि नथिंग बट अगर सब्जेक्ट में हो, पीछे नाउन कैसी भी आ जाए, तो हमें वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है हमको। तो यहां पर वर्ब नहीं क्या होगा बच्चों? यहां पर वाज होगा। क्या होगा? वाज। अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन लो जरा। आपकी स्क्रीन पे एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नथिंग बट सम बुक्स एंड मैगजीन्स वर लाइंग ऑन द डेस्क। क्वेश्चन में क्या लिखा है? नथिंग बट सम बुक्स एंड मैगजीन्स वर लाइंग ऑन द डेस्क पर। बताओ बच्चों कौन से पार्ट में रहे? ए में, बी में या सी में? सब बच्चे अब जरा बोर्ड पे देखो बच्चों। देखो इसमें बच्चों नथिंग बट लिखा हुआ है, उसके बाद में नाउन क्या है? सम बुक्स एंड मैगजीन्स। प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर, कैसी भी नाउन हो, वर्ब कैसी लगाएंगे हम? सिंगुलर आएगी बच्चों। कैसी वर्ब? सिंगुलर। तो वर्ब नहीं क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा बच्चों। शाबाश बच्चों, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ऐसे ही धुआंधार चलने दो, धुआंधार बिल्कुल आने दो आंसर सबके। मैं चाहता हूं सारे बच्चे कमेंट करें, सारे जितने भी देख रहे हैं, और लाइक और शेयर जरूर करें इस क्लास को बच्चों फटाफट। एक और क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, देखो जरा स्क्रीन पर आ गया। नथिंग बट वीड्स ग्रो इन माई यार्ड, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। बताओ बच्चों कौन से पार्ट में एरर है? नथिंग बट वीड्स। हो सकता है आपको वीड्स का मतलब नहीं पता, तो बच्चों वीड्स का मतलब बताए तो वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। क्या होता है? खरपतवार। जो खेतों में जो खरपतवार पाई जाती है ना, उसको बोलते हैं इन माई यार्ड आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। अब बच्चों जरा बोर्ड पे देखो सब। नथिंग बट वीड्स ग्रो इन माई यार्ड, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। इसका मतलब है, अच्छा यार्ड का मतलब बता दो बच्चों। यार्ड का मतलब होता है आंगन। क्या होता है? आंगन होता है।
ठीक है। तो मेरे आंगन में कुछ नहीं उगता सिवाय किसके, वीड्स के, खरपतवार के। तो यहां पे बट के बाद में नाउन क्या है मेरे पास, प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, नथिंग बट। जब भी सब्जेक्ट नथिंग बट होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां पे ग्रो नहीं, क्या आ जाएगा यहां पर, ग्रोज। क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रोज हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है उगना। ग्रो एक वर्ब है, मैं समझा देता हूं। ग्रो एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्रू और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ग्रोन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रो का मतलब होता है बच्चों उगना या उगाना। तो मेरे आंगन में कुछ भी नहीं उगता सिवाय किसके, सिवाय एक खरपतवार के। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो बच्चों फटाफट देखिए। इस पार्ट में बताओ कहां पर एरर है। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन यू गो टू ए हनुमान टेम्पल नथिंग बट मंकीज आर सीन देयर। जब तुम हनुमान मंदिर जाते हो तो वहां पर मंकीज के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। When you go to a हनुमान टेम्पल, when you go to a हनुमान टेम्पल, फटाफट आंसर दो इसका। हनुमान टेम्पल, जल्दी से, बजरंगबली का नाम लेके, जय बजरंगबली। When you go to हनुमान टेम्पल नथिंग बट, बजरंगबली बेड़ा पार करें, नथिंग बट मंकीज, मंकीज, मंकीज आर सीन देयर। ABC कौन से पार्ट में एरर है, बोर्ड पे देखो सब बच्चे, बोर्ड पे आ जाओ अब। व्हेन यू गो टू ए टेम्पल, यहां पे बच्चों दो क्लॉज हैं, इन दोनों क्लॉज को किसने जोड़ रखा है, व्हेन ने। कितने क्लॉज हैं, दो। एक क्लॉज हमारे पास ये रहा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा क्लॉज क्या है, नथिंग बट मंकीज आर सीन देयर। तो यहां सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नथिंग बट, और उसके बाद में नाउन क्या आ गई, प्लूरल मंकीज। तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो आर को क्या कर देंगे बच्चों, इज कर देंगे। बात समझ भाई, आर को कर देंगे हम इज। फटाफट जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है बच्चों उतार लो। अगर ये आपने नहीं लिखा है तो फटाफट लिख लो, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको, देखो जरा ना बच्चों, ध्यान दो स्क्रीन पर। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि नो के बाद में जैसी भी नाउन आएगी वैसी ही वर्ब लगा देंगे। कैसी लगा देंगे, वैसी ही वर्ब लगा देंगे। तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस का आप जवाब दो फटाफट। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नो क्वेश्चन ऑफ दिस बुक बैफल मी एज मच एज इट डज। बच्चों नो के बाद में जैसी नाउन होगी वैसी ही वर्ब लगा देंगे, जैसी नाउन वैसी ही वर्ब। नो क्वेश्चन ऑफ दिस बुक बैफल मी एज मच एज इट डज। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन ऑफ दिस बुक बैफल, बैफल मी, नो क्वेश्चन ऑफ दिस बुक बैफल मी एज मच एज इट डज। बताओ बच्चों कौन से पार्ट में एरर है, बताओ फटाफट। अब देखो सभी बच्चे स्क्रीन पे देखो, बोर्ड पे देखो। नो क्वेश्चन ऑफ दिस बुक बैफल मी, बच्चों सब्जेक्ट में लिखा है नो क्वेश्चन और उसके बाद में ऑफ है प्रीपोजिशन, और उसके बाद में ये प्रीपोजिशन के बाद में ये क्या आ गया बच्चों, ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब हो सकता है आपको वर्ब नहीं मिल रही हो। वर्ब बच्चों ये हमारे पास बैफल वर्ब है। बैफल का मतलब होता है, बैफल एक वर्ब होती है, बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों। आपके एग्जाम में सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में भी पूछा जा सकता है ये। बैफल का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना या फिर कंफ्यूज करना। क्या करना, कंफ्यूज करना, परेशान करना या कंफ्यूज करना मीनिंग होता है। तो बैफल मतलब इस किताब में कोई भी क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकता जितना कि ये करता है। तो बैफल बच्चों गलत है, यहां पर बैफल नहीं, क्या होना चाहिए, बैफल्स होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। यानी बैफल में क्या लगाएंगे हम, एस लगा देंगे। बैफल प्लूरल वर्ब है और बैफल में एस लगते क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और बैफल का मीनिंग है परेशान करना या फिर कंफ्यूज करना। एक और क्वेश्चन कर लें, हाँ बच्चों बताओ क्या करें नहीं करें, क्वेश्चन करें और नहीं करें ये बताओ फटाफट, करें नहीं करें या फिर क्लास को यहीं खत्म करें और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है he said that no woman in the village were willing to accept the offer. No woman in the village were willing to accept the offer. इस क्वेश्चन में लिखा है, बताओ ए पार्ट में एरर है या बी में या फिर सी में, कौन से पार्ट में एरर है बच्चों बताओ जल्दी से। विच पार्ट हैज द एरर। ही said that, which part has the error, no women
बच्चों विमेन का ध्यान रखना, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस बात का मैं आपको हिंट दे रहा हूं। नो के बाद में नाउन सिंगुलर आई है या प्लूरल आई है, इस बात का ध्यान दे लेना आप, ठीक है। इस बात का ध्यान देना कि नो के बाद जो नाउन आई है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल, क्योंकि जैसी नाउन होगी वैसी ही वर्ब आ जाएगी। अगर सिंगुलर नाउन हुई तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हुई तो प्लूरल वर्ब। देखो जरा, देखते रहो, बताओ विच पार्ट हैज द एरर, ए में, बी में, या फिर सी में, या फिर डी में, कौन से पार्ट में गलती है? बताओ जरा, कौन से पार्ट में एरर है? बोलो भाई ना। अब देखो जरा बोर्ड पे, सब बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। देखो, ही सेड दैट नो वुमन, नो वुमन, इसके बाद में नो। बच्चों दो क्लॉज है यहां पर, पहला क्लॉज हमारे पास ये है और ये बीच में ये जो है ना, ये कंजंक्शन है। दो क्लॉज है, पहला क्लॉज ये और दूसरा क्लॉज ये। तो हर क्लॉज में अपना सब्जेक्ट होता है। इस क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है? नो वुमन। प्लूरल नाउन है नो के बाद में, ये प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट। तो नो के बाद में प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बच्चों कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई एरर नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस बिल्कुल सही है बच्चों, बात समझ में आ गई? सेंटेंस करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अनदर क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एवरीबडी नोज दैट नो प्लेस ऑन द अर्थ, everybody knows that no place on the earth is as safe as you think. everybody knows, मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देता हूं, तब तक आप आंसर दीजिए। नो, everybody knows that no place on the earth is as safe as you think. बच्चों कौन से पार्ट में एरर? ए में, बी में, या फिर सी में? विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में गलती है? ना बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा है कि एवरीबडी नोज दैट नो प्लेस ऑन द अर्थ इज एज सेफ एज यू थिंक। बोर्ड पे देखो अब सब बच्चों, एवरीबडी नोज दैट नो प्लेस ऑन द अर्थ इज एज सेफ एज यू थिंक। यहां पर बच्चों इसमें भी दो क्लॉज है हमारे पास। ये जो दैट है ना, ये हमारा कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। रटवा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा कि दो क्लॉज भी आ सकते हैं सेंटेंस में, और उनको जोड़ने के लिए क्या आएगा? कंजंक्शन आएगा। या तो दैट कंजंक्शन, ज्यादातर कौन सा कंजंक्शन आता है? दैट कंजंक्शन आता है ज्यादातर। तो जो मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, वो या तो पहले क्लॉज में हो सकते हैं या दूसरे क्लॉज में हो सकते हैं बच्चों, किसी भी क्लॉज में आ सकते हैं। तो आपको पूरा सेंटेंस जरूर पढ़ना है और ये जरूर देखना है कि वहां पे एक क्लॉज आया या दो क्लॉज आया वहां पर। तो हमारे पास दैट कंजंक्शन है और उससे पहले क्लॉज है ये वाला, और दूसरे क्लॉज में लिखा है नो प्लेस। अब प्लेस सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल क्या होता है? प्लेसेस। तो अगर प्लेस सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहां पर क्या कर देंगे हम? यहां पर इज कर देंगे। तो नो प्लेस। अब ये जो ऑन है ना, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और दैट क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो गया ना। बच्चों इसमें एक चीज और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। देखो इसमें क्या है कि आपको पहले क्लॉज में कुछ दिख रहा है? आपको पहले क्लॉज में आपको दिख रहा होगा एवरीबडी नोज। क्या दिख रहा है आपको? एवरीबडी नोज। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो एवरीबडी, एवरीवन, ये जो वर्ड होते हैं ना ऐसे, इनके साथ वर्ब कैसी आती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आज। देखो जरा कि अगर आपको सब्जेक्ट में, कहां पर? सब्जेक्ट में अगर हमें सब्जेक्ट में अगर एवरी दिखे, या फिर हमको दिखे सम, या फिर दिखे नो, या फिर दिखे एनी, यानी सब्जेक्ट में अगर हमको एवरी, सम, नो या एनी दिखाई दे, कहां पर? सब्जेक्ट में, और इनके बाद हमको दिखाई दे या तो थिंग, या दिखाई दे बॉडी, और या दिखाई दे वन, अर्थात एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या एनीथिंग, या एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, या फिर एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, या नथिंग, नोबडी, नोवन, इनमें से कोई भी आ जाए तो इनके साथ हम वर्ब कैसे लगाएंगे बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे।
कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर। अगर आपको ये दिखाई दे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, समबडी, समवन, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, अगर इनमें से एक भी आपको सब्जेक्ट में दिखाई दे तो वर्ब होगी सिंगुलर। जरा देखो, अब इस क्वेश्चन में भी देख लेना आप, जो मैंने यहां पे लिखा था, यहां पे भी एवरीबडी लिखा हुआ था और उसके साथ वर्ब थी सिंगुलर, एवरीबडी नोज। जैसे देखो पहला सवाल मैंने लिखा कि नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है, हर चीज जाने के लिए आई है। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारे पास? नथिंग है। और उसके बाद वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। बच्चों इनमें से कुछ भी आ जाए, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। मैंने लिखा यहां पे एवरीबडी, एवरीबडी वर, एवरीबडी वर, एवरीबडी वर प्रेजेंट देयर। वहां पर हर व्यक्ति, अब एवरीबडी को देखकर आप ये मत सोचना कि एवरीबडी का मतलब हो गया सब, तो इसके साथ लगा दें वर्ब हम प्लूरल, नहीं। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, कुछ भी आ जाए इनमें से तो हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहां पे वर्ब नहीं, क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत से बच्चों में, एवरीबडी और एवरीवन को देखकर ये सोचते हैं सर ये तो एवरीबडी और एवरीवन का मतलब तो ये हुआ कि हम सबकी बात कर रहे हैं। नहीं, बात हम सबकी कर रहे हैं ऐसा हमको लगता है, लेकिन हम सबकी नहीं। मैं आपको एवरी का मीनिंग ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं कि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब कि एक एक। तो बात तो सबकी करते हैं लेकिन एक एक की भी बात की जाती है इसमें, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो मैं चाहता हूं कि फटाफट जो भी मैंने बोर्ड पे इस एवरीबडी से रिलेटेड लिखा है ना, उसको आप लिख लो अपनी नोटबुक में, जल्दी से लिखो बच्चों। अब मैं आपको इनके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन आ गया है, बताओ कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में। कि एवरीबडी इन ऑफिस वर सैड टू हियर हिज डिमोशन, कौन से पार्ट में एरर है ये बताओ, ए में, बी में या फिर सी में? विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है जल्दी से बताओ। ए बी सी। सब्जेक्ट में लिखा है एवरीबडी, कहां पे लिखा है? एवरीबडी लिखा है सब्जेक्ट में। कौन से पार्ट में बच्चों? ए पार्ट में एरर है। कहां पर? ए पार्ट में वर नहीं, क्या होगा? वाज आएगा। क्या आएगा यहां पर? वाज होगा यहां पर बच्चों। बात समझ में आ गई आपको? अब जरा एक और क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर, देखिए जरा अगला सवाल है, नॉट एवरीबडी हैव द सेम लेवल ऑफ पेशेंस एज अ मॉन्क डज। बच्चों नॉट के बाद मैंने आपको बताया था कि नॉट के बाद कैसे भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो आपको जो वर्ब होगी ना वो हमेशा क्या लगानी है? वो हमेशा सिंगुलर ही लगानी है। मतलब जैसे नाउन प्रोनाउन होगा वैसी वर्ब लगाएंगे। तो एवरीबडी के अनुसार देखो जरा बोर्ड पर, एवरीबडी के अनुसार यहां पे एवरीबडी लिखा है और एवरीबडी से पहले क्या है बच्चों? नॉट। चाहे एवरीबडी हो या नॉट एवरीबडी हो, कैसा भी हो, हम हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे? हैज। सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बात समझ में आ गई? नॉट एवरीबडी के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी बच्चों। ध्यान दो, लिख लो सब। बहुत बढ़िया, सबके आंसर मैं चेक कर लूंगा। मैं चेक करता हूं बच्चों, रोजाना आपके आंसर में चेक करता हूं और हमारी टीम भी आपका आंसर चेक करती है और बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही राह पकड़ रखी है आपने। रत्नेश सर की मैथ्स की क्लास अटेंड करते हो, बिल्कुल गजब क्लास चल रही है उनकी भी, मेरी इंग्लिश की क्लास चल रही है, बहुत शानदार। तो ऐसे ही जवाब देते रहो। और क्वेश्चन करवाऊं या नहीं करवाऊं ये बताओ, और क्वेश्चन दूं या नहीं दूं या बस करूं? अरे नहीं, ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। एक और क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक और क्वेश्चन है, लिखा है आई नो समथिंग हैव बीन रॉन्ग विद हिम सिंस ही रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। इस क्वेश्चन में बताओ एरर कहां है? ए में या फिर बी में या फिर सी में? आई नो समथिंग हैव बीन रॉन्ग विद हिम सिंस ही रिटर्न्ड। जल्दी से आंसर दो फटाफट, जल्दी से बताओ, ए पार्ट या बी पार्ट या फिर सी? कौन से पार्ट में एरर है? देखो जरा ध्यान से पढ़ो, समझो इस क्वेश्चन को, आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम समझो। कौन से पार्ट में एरर है? देखो कौन से पार्ट में एरर है। अब बच्चों जरा बोर्ड पे आ जाओ, देखो जरा मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं।
क्वेश्चन में लिखा आई नो समथिंग हैव बीन रॉन्ग विद हिम सिंस ही रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। ना यहां पे बच्चों दो क्लॉज हैं, पहला क्लॉज हमारे पास ये है और दूसरा क्लॉज समथिंग, समथिंग लिखा है सब्जेक्ट में और इसके बाद वर्ब कैसे आई है, हैव आई है। तो समथिंग, समबडी, एनीबडी ऐसा कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट में तो वर्ब कैसे लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, तो यहां पे हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैज हो जाएगा। ना बच्चों आज मैंने आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए, सारे नेगेटिव वर्ड्स के कॉन्सेप्ट थे और लास्ट में मैंने आपको एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, समवन इनके भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए। ये बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो मैं इनको दोबारा रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे लेकिन अलग तरीके से पढ़ाऊंगा उस समय में आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, कैसी रही क्लास आपकी, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जितना दे सके उतना दें, जितना इस लॉकडाउन में हम आपको पढ़ा सके आपको पढ़ाएं बच्चों। तो आज की क्लास इसी नोट पे फिनिश करते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, बाय बाय।